मांग लिया है। मांगना कोई गुनाह नहीं, घर पे आके आटा मांगा, चावल मांगा, बस। कोई हम गुनाह नहीं किया, चोरी नहीं किया, घर से आटा मांगा, चावल मांगा, जिसमें मैडम ने हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ के कमरे के अंदर बैठा दिया, बैठा के और पुलिस को बुला दिया। पुलिस को बुला के बोलते कि ये लोग ना मांग रहे हैं कि बेटा मांगना कोई गुनाह नहीं है। कोई सबको बरोबर मत समझो बेटे, हम चोर नहीं, चकार नहीं, हम मैजिक बुक बेचने वाले हैं। स्कूलों में जाते हैं हमारे बच्चे, हम चोर चकार नहीं है बाबूजी, हम अपने बुक बेचने वाले मैजिक किताब बेचते हैं। सर वो नहीं बिकती तो मांगना कोई गुनाह नहीं होता है। हम लोग मैजिक किताब बेचते स्कूलों के अंदर, हमारी मैजिक किताब नहीं बिकती तो हम लोग मांग के खाते। किसी के घर पे आटा मांग लिया, किसी के घर चावल मांग लिया, कोई गुनाह नहीं किया है। हम चोर चकार नहीं है बाबूजी, हम अपने बुक बेचने वाले मैजिक किताब बेचते हैं। सर वो नहीं बिकती तो मांगना कोई गुनाह नहीं होता है। हमारे बाल बच्चे हैं हमारे साथ में, हम लोग अनाज मंडी में पड़े, कैतल अनाज मंडी। अनिल डुल जी, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं डिफेंस कॉलोनी क्या के। मामला है? मामला तो साहब ये है कि 4 महिला थी, मांगने के बहाने में आई हुई थी और शक के दायरे में वो एमसी ने अंदर बिठा ली और फिर हमने 112 पे कॉल की। 112 मौके पर पहुंच गई। फिर उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी और आई और उसमें एक मुलाजिम थे एसआई साहब, जिनका नाम प्रभात था। वो पब्लिक को ये नाप शनाप, हमारे को ये नाप शनाप बोलने लगे। वो कहने लगे कि इनका क्या करें, इनको छोड़ दो, दूसरी साइड मांग लेंगे, इनका कुछ नहीं है, ये वो है। पब्लिक को धमकाने लगे। हमने फिर बिना महिला पुलिस के वो गाड़ी में बिठाने लगे। हमने बिठाने नहीं दिया, हमने यहाँ बिठा रखा इनको। जब तक महिला पुलिस और इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम यहाँ से इनको जाने नहीं देंगे। एक बार आ चुकी है, महिला पुलिस नहीं आई है, महिला पुलिस नहीं आई। सर क्या हुआ इन पर ये वारदात को अंजाम देती है? शक इसलिए है कि हमारी कॉलोनी के अंदर कम से कम 6 से 7 केस हो चुके हैं। पहले भी ये दिन में ऐसे घूमते हैं, रात को चोरियाँ हो जाती हैं और उनके आज तक भी किसी का कोई सुराग नहीं है, किसी की कोई चोरी पकड़ी गई नहीं है। चैन स्कैन अपने गेट के आगे से हुई थी जी, 2-3 बार एसपी से मिल चुके हैं जी, 1-2 बार और मिल भी ली हमें। आज क्या मामला हुआ है? आज तो जी बस ये इधर मेरे गेट के अंदर भी घुसी थे पहले जी। मैंने गेट खोला, माँ क्या ले रहे हो? बोले ये पर्चा देखो। मैं पर्चा नहीं, बाहर भाग जाओ। बोले मेरे को अंदर आने दे। मैं अंदर आने का क्या काम है आपका? फिर मैंने गेट बंद कर दिया जी। तो चैन स्नैचिंग जब हुई थी तो वो किन्होंने की थी, कुछ पता लगा? कोई पता नहीं चला जी, अब तक कैमरे में सब में देख ली थी। 3 बार एसपी को मिल चुके हैं, वो कह रहे हैं भाई आपके वो नहीं मिले अब तक। माँ सर जी और आगे तो भी मिलते हैं भाई। तो इन महिलाओं पर शक है आपको, जो महिलाएं मांगने आती हैं इन पर? शक का तो क्या पता जी, वो तो जेंट्स थे ना जिन्होंने चैन स्कैन की है। इनको महिलाएं मांगने आती हैं, इन पर शक है कि ये अंदर घुस रही था ना, अंदर घुसती है तो शक आप पे होता है। जब जेंट्स में गेट पे खड़े हैं और वो कह रही है अंदर आने दो, उनका क्या काम अंदर जाने का? ये तो गलत है बिल्कुल। मैं सुशीला शर्मा जी। क्या मामला है मैम? मामला ये जी, मैं अपने घर अंदर थी और बाहर मेरी मेड काम करने लग रही थी। तो जैसे एकदम से अंदर आई, मैं बोले आंटी आपने कोई बाहर बुला रहा है। मैंने कहा कौन है? मैं बाहर आई, कहते जी कुछ दान कर दो। मैंने कहा तुम कहाँ? क्योंकि कई बार ऐसे 2-3 बार है ना मेरे हाथ से भाग चुकी है। इनके साथ 3-4 तो अनमैरिड बेटियाँ होती है और 3-4 ये लेडीज होती है। और इनके हाथ में एक हाथ से लिखो एक पर्चा सा होता है। किसी ने 500 रुपये दे रखे, किसी ने 200 रुपये दे रखे। मैं कई दिनों से इनकी तलाश भी कर रही थी, तो फिर मेरे दिमाग से निकल गई कहाँ है कहाँ नहीं। तो आज कुदरती जैसे एक लेडीज अंदर आई, मैंने बड़े प्यार से मैंने कहा आंटी आप ऑफिस में बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। ये मेरे को पता था कि ये एक ग्रुप में आई हुई है। मैं बाहर आई, मैंने देखा कि एक लड़की और 2 मांग रहे। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी बुला रही है कि कहाँ है मेरी मम्मी? मैंने कहा मेरे घर है। मैंने उनको बड़े प्यार से बुलाया और उनको अंदर बिठाया। उसके बाद मैंने सिविल लाइन SHO को फ़ोन किया। वो कहने लगे जी हमारे पास, आप ऐसा करो दुर्गा शक्ति के पास फ़ोन करो या महिला थाने में फ़ोन करो। हमारे पास कोई महिला नहीं है, हमारा थाना पड़ता है सिविल लाइन। उसके बाद फिर मैंने महिला थाने में फ़ोन किया। वहाँ SHO मैडम बोली कि दुर्गा शक्ति बाहर गई हुई है, आपका थाना कौन सा पड़ता है? मैं जी सिविल लाइन। बोले जी आप वहाँ फ़ोन करो। तो पब्लिक तो ऐसे ही इधर से उधर 1.5 घंटा हम इधर से उधर झूलते रहे कि वहाँ से आएगी पुलिस, वहाँ से आई। और जब पुलिस आई, एक मुलाजिम जो क्या नाम था जी, प्रभात नाम है जी उनका, ASI होल्डर है जी, वो आए। आते ही कहने लगे कि क्या कर लोगे हम इसका, जान दो, अरे न्यू करिए इस कॉलोनी में ना बढ़ियो और कहीं और मांग लियो। ये तहकीकात होती है जी। हमारे वार्ड में कम से कम 7-8 चोरियाँ हो चुकी है और उनकी 2-3 की तफ्तीश ये कर प्रभात जी कर रहे हैं।
जब हम सबूत समेत कैमरे की रिकॉर्डिंग दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी की चैन की स्क्रैचिंग हुई थी, उसमें हमने बिल्कुल क्लियर फोटो दे दी थी। शक कैसे हुआ ये? इन पे आपको शक लगता हुआ है है, कि ये जैसे दिन में आती है रैंकी करती है और रात को उसी दिन वार्ड की चोरी हो जाती है। और मेरा ये देखो, ये गेट खोल के अब कोई मांगने वाला आएगा तो बाहर गेट के अंदर मांगेगा ना। एक लेडीज ने मेरा गेट खोला हुआ था और एक भाई साहब कहाँ गए, ये रहे, एक गेट इनका, एक इनका के अंदर क्यों आ रही है? तो इनका मकसद ये है कि अगर जहाँ कोई अकेला होगा ये रैंकी करती है, और या तो ये होगा कोई जेंट्स, बार बार मुझे कह रही कि कोई जेंट्स को भेज दो मेरे साथ। इनका चक्कर ये होता है कि किसी जेंट्स को फंसाना और फिर उस पर पैसे ऐंठना। मेरे को बार बार कह रही कि मैंने कहा आधार कार्ड है तुम्हारे पास? कहते नहीं है। मैंने कहा कोई प्रूफ है? क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये जो लोग बाहर से आए हुए हैं, अदर स्टेट के हैं, इनकी कार्रवाई की जाए, इनके सबूत देखे जाए कहाँ से हैं। अगर इनका कहीं नहीं मिलता तो जहाँ से आए इनको वापस भेजा जाए और शहर को सुरक्षित किया जाए। मेरा नाम चक्की। कहाँ से हो? हम लोग बदरपुर दिल्ली के रहने वाले। है यहाँ पर? हम लोग किताब बेच रहे थे, मैजिक किताब नहीं बिकती तो बेटे हम लोग मांग लिया। कुछ घर से आटा मांगा, चावल मांगा, जिसमें मैडम ने हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ के कमरे के अंदर बैठा दिया, बैठा के और पुलिस को बुला दिया। पुलिस को बुला के बोलते कि ये लोग है ना मांग रहे हैं कि बेटा मांगना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बिना बेल लगाए आप अंदर चले गए। नहीं गए, हम बेल नहीं लगाया, नहीं लगाया बेटा, हम बाहर खड़े। कह रहे हैं कि जब भी ये लोग आते हैं कहीं ना कहीं चोरी की वारदात उस दिन घटती है। हम लोग नहीं बेटा, सबको बरोबर मत समझो बेटे, हम चोर नहीं, चकार नहीं, हम मैजिक बुक बेचने वाले हैं। स्कूलों में जाते हैं हमारे बच्चे, मैजिक बुक बेचते हैं। यहाँ कहाँ रहते हो आप? यहाँ हम अनाज मंडी में रहते, कैथल की अनाज मंडी है ना, अनाज मंडी में। यहाँ पे हम लोगों को हो गया 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए हम लोग मैजिक। कैथल में हो आप? हाँ, बाल बच्चे यहाँ पे हमारे कोई हम गुनाह नहीं किया, चोरी नहीं किया, चक्कर, सिर्फ हम लोग मांग लिया है। मांगना कोई गुनाह नहीं, घर पे आके आटा मांगा, चावल मांगा, बस। प्रभात भाई सब सर क्या मामला था? आप यहाँ एक लेडीज एजेंसी का फोन आया था XMC का, भाई कोई 4 लेडीज घूम रही है, यूपी इलेक्शन को लेकर जा रहे हैं। तो मौके पे पहुंचे सर, क्या पाया मौके गया? पहुंचे, अभी सस्पेक्टेड दी है, लेडीज बुलाई है, लेडीज मल्ले थाना से, वो थाने में जाकर पूछताछ की जाएगी। सर लोगों ने आरोप लगाए कि पहले भी काफी बार वारदातें हो गई हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बात होगी, पूछताछ करेंगे, गहनता से पूछताछ करेंगे, थाने में जाके मल्ला थाने में लेके जा रहे हैं इनको, पूछताछ करेंगे। विनोद कुमार जी। सर क्या मामला था ये? सर डायल 112 पे कॉल प्राप्त हुई थी जी, जो कि MC साहब के यहाँ से आई थी। तो 3-4 मिनट में हम पहुँच गए थे जी। तो आने के बाद मैंने कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया जी, वैसे ऐसे 4 लेडीज़ हैं, तो इनके रखा हुआ है भाई, संकेत है भाई चोरी रात को, दिन में ये वो करती हैं, रैगी करती हैं और रात को चोरी हो जाती है कॉलोनी में जी। तो इसके उसमें दुर्गा शक्ति है, महिला मोबाइल को भेजा जाए, मोबाइल को भेजा जाए। तो इसके तुरंत बाद PS सिविल लाइन से SC प्रभात आ गए थे मौके पे। तो उनके साथ वो नहीं थी, तो साथ में फिर वो गाड़ी लेके महिलाओं को लेके, लेडी कांस्टेबल को लेके साथ में, और जो 4 लेडीज उनको लेके चले गए हैं। तो सर मौके पे कुछ उनसे पूछताछ की गई हो, कहाँ के बताए गए हैं, कहाँ के रहने वाले? सर वो तो जी जो आयु है जी वही बताएगा जी। ठीक है।